आप सभी का कुशल क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के 4th यूनिट को लेकर। द नेम ऑफ टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मेक श्योर कि आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, इसके अंदर हम अपनी प्लानिंग यूनिट को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज ऑल ऑफ यू, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, एक बात समझ लो बेटा कि फाइनल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली इस यूनिट में से क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो आता है टाइप्स ऑफ प्लान का, या फिर आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। डेफिनेटली क्वेश्चन इवन डेफिनेटली आता है केस स्टडीज का। डिफरेंस आता है टू डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी। या फिर हमारे सामने कोई केस स्टडी पूछता है और बोलता है आइडेंटिफाई द केस स्टडीज एज पर क्योटिंग द रेलेवेंट लाइन, या फिर आइडेंटिफाई द केस स्टडीज एज पर गिवन द पैराग्राफ एज पर द गिवन अबव पैराग्राफ। ओके, चलिए, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो जानने और देखने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान मतलब योजना। कोई भी आदमी योजना बनाता है, आप मैं सब, घर में, बाहर, स्कूल में, माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लान चलते रहते हैं। कुछ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आता है ना सभी के माइंड में। आज हम उसी को लेके बात करते हैं। बहुत बेसिक सी बात है और इम्पोर्टेंट बहुत है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ प्लान हमारे दो तरह के होते हैं। अगर मैं यूज के अकॉर्डिंग बात करूँ, वैसे तो प्लान बहुत तरह के हैं, टोटल तो 8 है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूज एंड लेंथ ऑफ प्लानिंग, मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, लिख लेना प्लीज एक बार। एक तो वर्ड यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, यूज एंड लेंथ ऑफ प्लानिंग। भी अगर हम यूज के अकॉर्डिंग प्लान्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज एंड लेंथ ऑफ प्लानिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ प्लान हमारे ऐसे होते हैं जो एक दिन के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, वीक के लिए होते हैं, मंथ के लिए होते हैं। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो 1 साल के लिए होते हैं, एक ही बार के लिए होते हैं, बार बार नहीं बनाए जाते हैं। तो उसी टर्म्स को हम कंसीडर करते हैं बेटा कि वी कैन क्लासिफाई आवर टाइप्स ऑफ प्लान इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान, सेकंड सिंगल यूज ऑफ प्लान। फर्स्ट वन स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान, इनका सेकंड नेम भी है। सेकंड हम इसको बोल सकते हैं रिपीटली या रिपीटेड यूज ऑफ प्लान। और यहां पे सिंगल मतलब एक बार, इसका एक नाम और है स्पेशल यूज ऑफ प्लान या एडॉक यूज ऑफ प्लान। दोनों का समझ आया? स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान, सिंगल यूज ऑफ प्लान। बाय चांस हमारे सामने ये वर्ड नहीं आते हैं तो हम समझ सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं रिपीटेड यूज ऑफ प्लान, स्टैंडिंग को बोल सकते हैं। और सिंगल को हम बोल सकते हैं स्पेशल यूज ऑफ प्लान, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल एक्टिविटी या वर्क को फिनिश करने के लिए बनाए जाते हैं। या फिर एक और आता है एडॉक यूज ऑफ प्लान। ठीक है, अब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान। तो स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान का मतलब क्या होता है कि स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान इज दैट टाइप ऑफ प्लान इन विच अकर फॉर रेगुलर एक्टिविटीज। मतलब आपकी रेगुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, दोज प्लान यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर मेकिंग इज नोन एज स्टैंडिंग यूज प्लान और रिपीटेड यूज प्लान। आप अपने घर में बात करें अगर कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है ना, सुबह उठते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पूछते हैं मम्मी से, पापा से। अगर आप बना रहे हो, नहीं तो आपके घर में जो मदर हैं वो बनाते होगी, पूछते तो होंगे ना।
और बनाने के लिए भी एक प्लानिंग छोटी सी कुछ टाइम के लिए प्लानिंग करते हैं और डेली ऐसा होता है। फिर लंच की बात करें, फिर डिनर में बात करें, ठीक है ना। ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है बेटा, ठीक है ना। अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को कंसीडर, जैसे हम स्कूल की बात करें टाइम टेबल होता है हमारा, ठीक है ना। इस तरह की एक्टिविटीज जैसे हमारी पॉलिसीज होती हैं, हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल होता है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज है। क्योंकि रेगुलर क्लासेस में टाइम टेबल अलग, अगर सपोज आपके एग्जाम है टर्म 1 के या टर्म 2 के फाइनल एग्जाम या प्रैक्टिकल है, उस टाइम में हमारा टाइम टेबल अलग हो जाता है। तो जो भी प्लान हमारे टाइम के अकॉर्डिंग होगा या रेगुलर बेसिस को फुलफिल करने के लिए, एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए होगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान। ओके, सेकंड नेम भी है इसका रिपीटेड यूज ऑफ प्लान, जो रिपीट होगा, एक बार नहीं बनाया, मतलब एक बार बना लिया तो फिनिश, वो तो बनेगा हमारा सिंगल यूज ऑफ प्लान। लेकिन जो प्लान आप रिपीट करोगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड और स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान। एक चीज और मैंने इसमें की गई लिखा है कि इट्स मॉडिफाइड टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम मॉडिफाई किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार बना लिया और इनकी छुट्टी, नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। इनको हम टाइम टू टाइम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। आज कुछ, फिर कल कुछ, फिर कल, जैसे मैंने बताया था खाने की बात बताई थी कि सपोज आपने सुबह आपका बनाया कि ब्रेकफास्ट में हम पराठे बनाते हैं, पराठे आपने बना लिए, खा लिए, दोपहर को फिर आप बोलते हो चलो एक काम करते हैं, रोटी के साथ हम चावल बना लेते हैं। तो चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, जिसको उसको हम मॉडिफाई करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक चीज आप पहले माइंड में ये सेट कर लो कि भी स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान क्या है और सिंगल या फिर स्पेशल यूज ऑफ प्लान क्या है। टोटल 8 है हमारे, टोटल 8। मैं नेम बता देता हूं एक बार सबके सामने। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है स्ट्रेटजी, थर्ड वन इज पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूं, ठीक है भाई। सेवंथ प्रोग्राम एंड लास्ट एंड फाइनल इज बजट। टोटल तो 8 है, लेकिन अगर मैं इसको यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करता हूं तो यूज के अकॉर्डिंग हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान और सिंगल यूज ऑफ प्लान, ठीक है भाई। स्टैंडिंग में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, प्लीज मैंने क्लियर कर दिया कि दैट अकर फॉर रेगुलर एक्टिविटीज इन मॉडिफाइड टाइम टू टाइम। और यहाँ पे मैंने इवन जो स्टैंडिंग में हम जो कंसीडर करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल, ठीक है भाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, ये मैंने दोनों को बीच में लिखा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, भी मैंने क्यों इसको मैं इसमें कंसीडर किया, उसमें कंसीडर किया, इसके पीछे एक लॉजिक हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर हम मूव करते हैं सिंगल यूज ऑफ प्लान पे। देखो जैसे कि मैंने नाम बताया सिंगल, सिंगल को आप समझो वंस अ टाइम, कि वो प्लान जो सिर्फ एक बार बनाया जाएगा। जैसे हम बजट बनाते हैं, सरकार गवर्नमेंट बजट, जो गवर्नमेंट बजट आता है ना हमारा, क्या वो हर महीने आता है, क्या वो हर वीक आता है, नहीं, वो हमारे साल के एक बार में आता है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट में जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीता निर्मला रमन, वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, साल में एक बार। कब आता है, 1 फरवरी को। पहले तो रेलवे बजट आता था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आता था, फिर मास्टर बजट आता था, लेकिन अब उन्होंने कंबाइन करके एक ही बजट बना दिया है। ऐसे हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन के लिए आप कुछ क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एक्टिविटीज को डिटरमाइन कर रहे हो, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, प्रोग्राम। मतलब बेसिकली क्या है, सिंगल यूज ऑफ प्लान। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इट्स डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट या टास्क, कि एक बार बनाए जाते हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क, प्रोजेक्ट या इवेंट को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सपोज आपने बताया कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया, तो उसको लेके जो आप प्लानिंग करोगे उसको हम बोलेंगे सिंगल यूज ऑफ प्लान। आपने स्कूल के अंदर कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई रूल बना रहे हो, तो उसको हम कंसीडर करेंगे स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान। ये चीज क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो जो टॉपिक है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी। एक चीज क्लियर कर दो बेटा, ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिसको ना तो हम स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान में कंसीडर करेंगे और ना ही सिंगल यूज ऑफ प्लान में कंसीडर करेंगे। मैंने इनको बीच में लिखा है, ये पॉइंट समझ लेना मेरी बात सभी, क्योंकि स्टैंडिंग और सिंगल उन दोनों के अंदर ही
दो हमारे प्लान ऐसे हैं बेटा जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, हमारा एंड पॉइंट्स होता है। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है हमारा, एंड पॉइंट्स होता है। एक चीज और याद रखना इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिटन स्टेटमेंट होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है। और एक चीज और है, विद इन टाइम आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव और गोल्स में क्या डिफरेंस है। बेटा ऑब्जेक्टिव और गोल्स क्या होते हैं, जो गोल होता है हमारा, गोल को हम एक जनरल वैल्यू में कंसीडर करते हैं। लेकिन जब आप गोल को, जैसे मैंने कहा कि अब की बार हमारी जो सेल होगी वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% इंक्रीज हो जाएगी। सपोज लास्ट ईयर आपकी 1 करोड़ थी, ठीक है ना, yes or no? Now you are deciding, you are thinking about कि we will increase the sale from 1 crore to anything we can say 15% ऐड कर लो उसमें 1 लाख 1 करोड़ 15 लाख जितना भी उसमें बनता है। ठीक है, yes or no? तो अभी ये आपका गोल है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसमें भी बता दिया कि इसके अंदर क्या होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो अपनी एक्टिविटीज को इंप्रूव करेगा और हम अपनी क्वालिटीज को भी इंप्रूव करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सेल इंक्रीज करनी वो आपका गोल है, वो होगी कैसे, कितना होगा, वो होगा 10 to 15%। तो वो परसेंट न्यूमेरिकल टर्म्स आ गई, इज नोन एज वी कैन से, और 1 साल में होगा, रिटर्न हो गया, तो वो किसका पार्ट बनेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, यस और नो? जो मैनेजमेंट के जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, वहां पर हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव 3। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड वन इज सोशल, थर्ड वन इज पर्सनल। तो वहीं पर हमने कंसीडर किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंबाइंड एक ऑब्जेक्टिव्स की कंसीडर किया जाता है। और एक चीज और है कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हम उसको ना तो स्टैंडिंग में कंसीडर कर रहे हैं ना ही उसको सिंगल में। एक तो रीजन ये है कि बोथ प्लान विल वी कैन से ऑर्गेनाइज मेकिंग बाय टॉप लेवल पर्सन, टॉप लेवल मैनेजमेंट यू कैन से। और ये हमारे बिजनेस की एक आउटलाइन होता है, एक तरह का हायरार्की होता है, इसी वजह से हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, ये बात समझ आई सभी को? तो उसको हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। एंड पॉइंट्स होता है, रिटन स्टेटमेंट है, विद इन कंप्लीट, विद इन टाइम आपको कंप्लीट करके देना होता है, स्पेसिफिक होता है, सबसे अच्छी बात ये है इसकी। और इट मे बी यू कैन से इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों तरह का होता है भाई। ये क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव बजट भी होता है एक तरह से, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। बट ऑब्जेक्टिव्स की फीचर्स, खासियत ये है कि ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, मेजरेबल होता है, इसको मेजर कर सकते हैं, रियलिस्टिक होता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको लास्ट में कि जब भी आप केस स्टडी पढ़ के आपको ये समझ में आए ना कि व्हाट वी हैव टू अचीव या व्हाट वी वांट टू अचीव इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। ये जो वर्ड वाला जो टॉपिक है ना, मैंने आपको बताया था प्लानिंग जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन है, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, वो सब कुछ। तो जब भी केस स्टडी को पढ़ के आपको ये लगे कि व्हाट वी हैव टू अचीव, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट वी वांट टू इन फ्यूचर, इन विद इन टाइम, स्पेसिफिक एस्पेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। एनी डाउट? क्लियर? चलिए, तो मेक श्योर कि समझ आ गया सभी को ये। मैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, इसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर। प्लीज फोकस करिए इधर सभी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी। देखो एक्चुअल में हम बात करें अगर स्ट्रेटजी होता क्या है, बेसिकली स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं मोर्चाबंदी या रणनीति।
मतलब ये वर्ड अराइज कैसे हो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम पता है भी जो इंडिया का जो हिस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, पानीपत की बड़ी फेमस लड़ाई है। तो जब भी हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं, उस प्लान को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना। और ऑब्जेक्टिव्स को तो मैंने बता दिया कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है और उसका ये बेस होता है प्लान का, इसके बिना तो आप प्लानिंग कर नहीं सकते। तो बेस होने की वजह से ना उसको आप तो स्टैंडिंग में कंसीडर करते हैं ना सिंगल में कंसीडर करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है स्ट्रेटजी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्ट्रेटजी क्या होती है बेटा? स्ट्रेटजी एक तरह से एक्शन प्लान होता है। स्ट्रेटजी क्या होता है? एक तरह से एक्शन प्लान होता है। यू कैन से कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजी वी कैन इजीली इंप्लीमेंट, वी कैन इजीली अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मैंने बताया था कि नाउ दिस इन दिस ईयर यू आर डिसाइडिंग, यू आर थिंकिंग कि आवर सेल शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 15% या वी कैन से 20%। तो हाउ वी कैन इंक्रीज आवर सेल? ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब आंसर आता है हाउ वी कैन अचीव आवर टारगेट, हाउ वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। तो ये हाउ जो है ना, एक एक्शन प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो किसका पार्ट बनेगा? हमारा स्ट्रेटजी का। ठीक है ना? मैं कहता हूं कि मुझे अब की बार फाइनल एग्जाम में 100% मार्क्स लेने हैं बिजनेस स्टडी। डेफिनेटली यू कैन बिकम, यू कैन टेक, नो इशू। क्वेश्चन इज दैट कि हाउ, वो हाउ के लिए जो भी आप प्लान बनाओगे वो किसका पार्ट बनेगा? स्ट्रेटजी। ओके, एक वर्ड और कंसीडर किया जाता है स्ट्रेटजी के अंदर, जिसका नाम क्या है? ब्रॉड यू है भाई। जब भी आपको ये वर्ड कहीं लिखा हुआ मिले तो समझ जाना बेटा कि वो स्ट्रेटजी है। CONTOURS, ब्रॉड कॉन्टर्स। ठीक है, ये भी हमारी स्ट्रेटजी है। एक चीज और आता है यहाँ पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी है। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। मैं आपके सामने कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहा था, एक्शन प्लान की बात कर रहा था, तो समझ लेना प्लीज। सपोज अ कंपनी अडॉप्टिंग अ न्यू कोर्स ऑफ एक्शन टू कंप्लीटिंग द टास्क, इसका मतलब स्ट्रेटजी है। आप कोई नया एक्शन, कोई नया मेथड, कोई नया वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टास्क, किसी भी चीज को अडॉप्ट कर रहे हो तो इज नोन एज स्ट्रेटजी। ठीक है, you are deciding in advance what to be done, what you have to achieve, yet what you want is known as objective. How you can achieve, how you can getting the task, you can say is known as strategy. दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे की? इसको हम बोलते हैं बेसिक, ये है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब ये सब कुछ क्या है? हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसी वजह से हम ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी को ना तो कंसीडर करेंगे स्टैंडिंग में, और ना ही हम कंसीडर करेंगे, नेवर वी कैन कंसीडर, वी विल कंसीडर इन सिंगल यूज प्लान और स्पेशल यूज ऑफ प्लान। ओके, एनी डाउट? ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आपको ये वीडियो देख के ही आपको 100% श्योरिटी मिलेगी, नहीं बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो देख के 70% भी समझ में आ रहा है तो इस मीन वो एक यू कैन से बहुत एक्सीलेंट एस्पेक्ट है। सेल्फ स्टडी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, वो भी आपको करना पड़ेगा ना। खुद पढ़ो, फिर डाउट्स आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी मेरे लिए। ठीक है, तो मेक श्योर ये सबको समझ आया होगा। चलिए, तो मैं इसको रफ करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटजी। अब हम मूव करते हैं स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान के फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जिसका नाम क्या है? पॉलिसी। देखो पॉलिसी एक चीज तरह से क्या होता है हमारी, क्या होता है पॉलिसी? ठीक है ना, पॉलिसी आजकल बहुत पॉलिसी बन रही है, सरकार पॉलिसी बनाती है हमारे लिए, नीति। पॉलिसी को हिंदी बोलते हैं नीति। पॉलिसी को हम बोलते हैं जर्नल गाइडलाइंस, या फिर एक वर्ड और आता है जर्नल स्टेटमेंट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा,
मुझे एक बात बताओ कि एक कंपनी है सपोज जिसका नाम है ABC कंपनी, ठीक है भाई, यस और नो, और ये हमारा जनरल मैनेजर है और इसके नीचे 2 पर्सन है उसके, असिस्टेंट मैनेजर, ओके। इनकी क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, बट इसकी एज जो है वो 45 है, इसकी एज 40 है। अब बाय चांस क्या हुआ, जनरल मैनेजर जो है किसी भी कारण से बिजनेस छोड़ के चला गया, ये रिटायर हो गया, बाय चांस रिटायर हो गया। अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, हु विल बी द नेक्स्ट जनरल मैनेजर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यू हैव 2 ऑप्शन, वेदर यू कैन सिलेक्ट एक्सटर्नल एंड वेदर यू कैन सिलेक्ट इंटरनल। अगर आप एक्सटर्नल करोगे तो यू नो इट्स ए ह्यूज वी कैन से कॉस्टली कंसेप्ट, एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्यों ना हम इंटरनल ऑप्शन की बात करें। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके अकॉर्डिंग हम किसको जनरल मैनेजर बनाएंगे। एक की एज 45 है, एक की एज 40 है, दोनों का इवन एक्सपीरियंस सेम है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। तो डेफिनेटली बेटा जो इस केस में जो मैं बात करूँ ना, यहाँ पॉलिसी कैरी करेगी, पॉलिसी मैटर करती है। हमने पॉलिसी बना रखी है जिसको हम बात करते हैं सेल्फ प्रमोशन। सपोज हम बात करें जिस पर्सन की एज ज्यादा होगी ना, उस पर्सन को हम क्या बनाएंगे आगे नेक्स्ट जनरल मैनेजर, कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। यस और नो, यस, इसको बोलते हैं प्रमोशन पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन पॉलिसी, कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसको हम आगे प्रमोट कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा कि पॉलिसी इज ए जनरल गाइडलाइंस और जनरल स्टेटमेंट विच प्ले द सिग्निफिकेंट रोल फॉर मैनेजर्स, फॉर एम्प्लॉइज टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। यस और नो, पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है किसी पर्सन के लिए, मैनेजर्स की हम बात करें, एम्प्लॉइज की बात करें, जिसके हेल्प से बेटा वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, ओके। चलिए, जैसे मैं आपके सामने एक चीज और बताऊं, सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है। इस मार्कर का प्राइस जो है वो 40 रुपीज है। तो आप मुझे बताओ 40 रुपीज हमने डिसाइड कैसे किया। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गया। मार्केट के ऊपर डिपेंड कैसे हुआ, उसके अंदर जो फोर्सेज हमारी ये सप्लाई है, ये डिमांड है, और जहां पर इनका प्राइस इक्वल, डिमांड सप्लाई इक्वल आ जाती है, वहां पे क्या हो जाएगा, इनका प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के अंदर जो हेल्प करेगा वो क्या करेगी, हमारी पॉलिसी, जिसको बोलते हैं प्राइस डिटरमिनेशन पॉलिसी। आपकी सेल प्रमोशन पॉलिसी हो सकती है। सेल प्रमोशन के अंदर आप एडवर्टाइजिंग करोगे या फिर माय डियर पर्सनल सेलिंग करोगे, पब्लिसिटी करोगे, रिबेट दोगे, डिस्काउंट दोगे या टेलीकास्टिंग करोगे, मे बी एनीथिंग, सॉरी वो हम बात करें अगर कूपन सिस्टम, लॉटरी वाला सिस्टम, वो करोगे, इट्स योर चॉइस। तो दैट्स व्हाई वी कैन से थर्ड जो स्टैंडिंग के अंदर कोई बात हो रहा है, अलग अलग केस में अलग अलग पॉलिसी बनाई जाती है। तो मैंने लिखा ना कि मॉडिफाई टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट वन इज पॉलिसी, जनरल गाइडलाइंस और जनरल स्टेटमेंट। 3 तरह की पॉलिसी मैंने बताई है बेसिकली। प्रमोशन पॉलिसी का एग्जांपल ये रहा, और ये रहा हमारा प्राइस डिटरमिनेशन पॉलिसी का, ठीक है। यस और नो, एक होती है सेल प्रमोशन पॉलिसी। सेल प्रमोशन के अंदर आप एडवर्टाइजिंग करते हो, पर्सनल सेलिंग करते हो, या माय डियर आप वीकेंड से पब्लिसिटी करते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े अगर, तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्टैंडिंग जो प्लान के अंदर, इसका नाम क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर को हम बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स या फिर हायरार्की ऑफ टास्क। देखो प्रोसीजर का मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स, इसका मतलब भी किसी भी काम को करने का स्टेप क्या होगा। जैसे मैं सपोज बात करूं कि आफ्टर 12th बेटा यू विल एंटर इन द कॉलेज, यू विल एंटर इन द यूनिवर्सिटी, यू विल एंटर इन द CA एंड CS ऑल्सो। तो हर एक कोर्स का अपना एक स्टेप्स होता है, या किसी भी काम को करने का क्या होता है, अपना एक स्टेप्स होता है। जैसे मैं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज में एंटर कैसे मिलेगा कि 12th का रिजल्ट आ गया, तो जाके आप पहले प्रोस्पेक्टस वहां जाके फिल करोगे। प्रोस्पेक्टस फिल होने के बाद फिर वो आपकी लिस्ट आउट करते हैं, फिर आप जाके चेक करके आते हो कि आपका काउंसलिंग में
नेम आया है नहीं आया है, बाई चांस आपका नेम आ जाता है तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे अपना एडमिशन फुलफिल करते हो, एडमिशन फुलफिल के साथ फिर अपनी फीस डिपॉजिट करते हो, उसके बाद फिर आप बुक्स परचेज करते हो, टीचर से डिस्कस करके सर कौन कौन सब्जेक्ट है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस कंटिन्यू होती हैं। तो ये सारा काम जो हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स होता है, आई बात समझ। और इसी स्टेप बाय स्टेप को करने के नाम को, जो कंसेप्ट है उसको क्या बोला जाता है, प्रोसीजर बोला जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं, तो देखना सभी प्लीज। टॉप लेवल, मिड लेवल, लोअर लेवल एंड प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। देखो बेटा होता क्या है, जनरली किसी बिजनेस के अंदर ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। किसी बिजनेस की हम बात करें, टॉप लेवल का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, स्ट्रेटजी डिसाइड करना, प्लान बनाना, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग पॉलिसी। और वो अपने सारे प्लान आगे किसको हैंड ओवर कर देते हैं, मिडिल लेवल को, ठीक है। आगे मिडिल लेवल किसके पास जाता है, लोअर लेवल को हैंड ओवर करता है, जिसको हम सुपरवाइजर लेवल भी बोलते हैं। और सुपरवाइजर लेवल के अंदर जब हम बात करें, फिर वो जाते हैं एम्प्लॉइज के पास। आगे उस काम को एक्चुअली कौन करता है, प्लेटफॉर्म एरिया लीडर करता है या एम्प्लॉइज करता है। डिटरमाइन कौन करता है, टॉप लेवल। तो ये भी हमने क्या काम किया बेटा, ये भी काम जो हुआ है वो स्टेप टू स्टेप हुआ है, टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, लोअर से प्लेटफॉर्म एरिया। ऐसे ही सपोज अगर किसी एम्प्लॉइज की कोई सजेशन, कोई कंप्लेंट्स है, कोई भी अगर ग्रीवेंसेस वगैरह है, तो प्लेटफॉर्म एरिया क्या करेगा, आगे लोअर लेवल को रिपोर्ट करेगा, लोअर लेवल आगे मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेगा, और मिडिल लेवल आगे डेफिनेटली किसको रिपोर्ट करेगा, इन केस ऑफ टॉप लेवल। और टॉप लेवल आगे जो पर्सन ओनर है उनको रिपोर्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये सब कुछ, ठीक है। तो प्रोसीजर के अंदर हमने पढ़ा है क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है या हायरार्की ऑफ टास्क। किसी भी काम को करने के स्टेप्स क्या हैं, उसकी जो इवन जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स मतलब कदम, जो उसके जो पहलू हैं, ठीक है ना, तभी वो फिनिश होता है, ठीक है जी। अब एक चीज और, जो ये मेथड है ना, मेथड है, इससे कनेक्ट है। सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, प्रोसीजर, लेकिन मेथड क्या होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेप्स क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कंप्लीट द टास्क। मैं लिख देता हूं प्लीज। ठीक है भाई, मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कंप्लीट द, किसी भी काम को करने का सबसे वी कैन से फेवरेबल या एप्रोप्रिएट जो है। जैसे मैंने वो कॉलेज वाला एग्जांपल दिया। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि कॉलेज में आपको जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉलेज में जाओ, वहां से सारा डाटा कलेक्ट करो, या फिर सेकंड आप ऑनलाइन बैठ के कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, यू कैन से एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है, वो आपकी चॉइस है। तो मेथड भी क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वे, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेप्स। मैंने एग्जांपल दिया ना कॉलेज का, वो तो मैंने जो बताया था वो आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद जाके कॉलेज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, काउंसलिंग चेक करनी है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन यू कैन गो ऑन वेबसाइट एंड यू कैन चेक एवरीथिंग रिगार्डिंग स्कूल, रिगार्डिंग कॉलेज, वी कैन से ओके, यस और नो। तो दिस इज नोन एज मेथड। बहुत आसान सा टॉपिक है, किसी भी काम को करने का सबसे आसान, सबसे उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, फेवरेबल, एप्रोप्रिएट जिसको हम बोलते हैं वो काम है, इवन वो उसको हम बोलते हैं मेथड। लास्ट स्टैंडिंग जो प्लान के अंदर जिसका नाम क्या है, रूल्स। देखो रूल्स के अंदर हम पढ़ते हैं जनरली, रूल्स क्या होते हैं बेटा, रूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं नियम। नियम क्या होते हैं कि जो हमको सिखाते हैं, जो हमको बताते हैं कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे स्कूल के अंदर होता है, हमारे स्कूल में जैसे क्या है, जैसे इवन जब भी कोई बच्चा कॉरिडोर में मूव करेगा तो ऑलवेज दे विल मूव इन आर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड में, इसको मतलब मूव इन लाइन, वो दे विल मूव इन लाइन। अगर ग्रुप में है तो मूव इन लाइन, नॉट इन अ ग्रुप। वैसे नहीं भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं। जैसे यूनिफॉर्म का है कि एवरी स्टूडेंट ऑन वी कैन से, जैसे हम बात करें एवरी स्टूडेंट दे विल कम इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो इट्स पार्ट ऑफ
रूल। हम भी यूनिफॉर्म में जाते हैं, टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तभी तो मैंने बताया ना कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि पब्लिक प्लेस के अंदर लिखा होता है ना कि स्मोकिंग, नो स्मोकिंग एरिया या स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, दिस इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग। दैट्स व्हाई वी कैन से रूल क्या होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज और है, इफ वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, वी आर नॉट फॉलोइंग रूल्स माय डियर, फाइन एंड पेनल्टी विल बी इम्प्लीमेंट, ऑलवेज वी कैन से। ठीक है, ये फाइन और पेनल्टी जो है ये भी रूल्स के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ कनेक्ट है। अगर हम सपोज हम बात करें, हमारे स्कूल में क्या है, बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आता, ये एब्सेंट हो जाते हो, सपोज आप किसी भी रीजन से आपने स्कूल में मैसेज नहीं किया है, तो क्या होता है, फाइन का प्रोसीजर होता है, तो यू विल बी चार्ज ऑन फाइन ऑल्सो बेटा, तो इज नोन एज रूल्स। पहली बात याद रखना, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, ये हमको कौन बताएगा, रूल बताएगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग रूल तो फाइन एंड पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे स्टैंडिंग जो प्लान, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने बताया आपको, फर्स्ट वन इज पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल। मैं चीज लिख देता हूं सभी के लिए कि फाइन एंड पेनल्टीज, जैसे वो तुमने देखा होगा ना, जब भी हम बाई चांस ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं, सड़क पे जाते हैं, आजकल तो बहुत चलान करते हैं ना, तो हेलमेट इज कंपलसरी। अगर हेलमेट नहीं डालोगे तो पुलिस क्या फाइन करेगा आप पे, पैसे का भी। हेलमेट का चालान हो गया, पैसे दो। तो हेलमेट डालना एक रूल है अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो लैंड सेफ्टी बिल एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक फिनिश सभी को। अब बात करते हैं हमारे सिंगल यूजर प्लान के अंदर, इसके मैंने बताया इट्स डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट एंड टास्क। चलिए, ये बहुत आसान से टॉपिक आ गया, तो प्रोग्राम और बजट। देखो, प्रोग्राम के अंदर मैं एक चीज कंसीडर कर दूं भाई, प्रोग्राम को भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बोलते हैं, जो बेसिकली इन सब का एक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आप अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो क्या एक तरह से प्रोग्राम है। उस एनुअल फंक्शन के अंदर किसका क्या काम होगा, कौन क्या करेगा, वो सारे के सारे जो डिस्कशन होगी वो कंप्लीट एक ब्रॉडली हम किसमें डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम के अंदर। एक बार बनाया जाएगा, बार बार नहीं बनाया जाएगा। उसी में आप पॉलिसी बनाओगे, प्रोसीजर क्या होगा, आपका मेथड क्या होगा, वहां पे क्या रूल्स आप डिसाइड करोगे, वो सब कुछ हम कहाँ डिसाइड करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है भाई, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स पार्ट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और लास्ट में आता है हमारा बजट। देखो, बजट को तो समझने का सिर्फ सीधा सा मेथड है भाई। बजट एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है। न्यूमेरिकल डाटा ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, उसको बजट बोलते हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी चीज विदाउट क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगी वो बजट नहीं है। हमेशा जो बजट है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, जिसको हम बजट बोलते हैं, जो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। यू कैन से आर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर बेटा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अभी टाइप्स ऑफ प्लान कितने हैं टोटल। मैं रिकलेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, सेकेंड हमने पढ़ा है स्ट्रेटजी, जिसको हम ना तो स्टैंडिंग में यूज करेंगे, ना ही हम किसको इसमें इंक्लूड करेंगे सिंगल में। और स्टैंडिंग और सिंगल क्या है, स्टैंडिंग का मतलब अक्सर फॉर रेगुलर एक्टिविटीज, मॉडिफाई टाइम टू टाइम, और सिंगल यूजर प्लान के अंदर डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट और टास्क। ठीक है, और स्टैंडिंग में क्या क्या आता है, हमारा पॉलिसी आता है, जनरल गाइडलाइंस, जनरल स्टेटमेंट है, प्रोसीजर के अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स, हायरार्की ऑफ टास्क यू कैन से, मेथड के अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कंप्लीट टास्क, एंड रूल के अंदर फाइन एंड पेनल्टीज आती हैं। सेम एज इट इज सिंगल यूजर प्लान के अंदर इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट एंड टास्क। प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, सारी एक्टिविटीज में कंसीडर कर ली जाती है। और वो बजट क्या है, हमारा एक न्यूमेरिकल फॉर्म डाटा है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो ये थी मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर। आज हमारी 4th यूनिट फिनिश हो गई है बेटा। ठीक है, एक टेस्ट मैं सभी को हैंड ओवर करूंगा, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर ही टेस्ट डाला जाएगा।
ठीक है जी। PDF की फॉर्म में आपको मुझे क्या करना है, पहले सभी बच्चों को वो टेस्ट दे दिया जाएगा ऑन सैटरडे, फिर आपने मुझे वो वापस करना है इन फॉर्म, उसकी फ़ोटो क्लिक करें, मैंने अपना नंबर भी डाला हुआ है, चाहो तो मुझे भेज सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट और न्यू वीडियो देखने और जानने के लिए प्लीज़ ऑल ऑफ यू टैप द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।